सो हेलो गाइस, मैं हूँ ओसाइरिस रेक्स और आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो आज मैं बात करूँगा कि अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई हुआ है कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन, एक नया वेरिएंट, जिसको हमने नाम दिया है ओमिक्रॉन। सो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जो साउथ अफ्रीका में अभी इसके केसेस देखे जा रहे हैं। और ओमिक्रॉन नाम देने से पहले इसको हम बुला रहे थे एज बोट्सवाना वेरिएंट। सो बोट्सवाना वेरिएंट क्यों बुला रहे थे, इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ कि जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था एज ए पेंडेमिक, तो सबसे एंड में जाके इसने अफेक्ट किया था बोट्सवाना, जो कि एक कंट्री है इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सबसे लेट में ये वहाँ पहुँचा था। सबसे लेट में अगर वहाँ पहुँचा है तो वहाँ का जो म्यूटेशन हुआ है वो सबसे नया हुआ है, देखा जा रहा है ऐसे। सो बोट्सवाना वेरिएंट है जिसको हमने नाम दिया है ओमिक्रॉन, जो फ़िलहाल साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर इसके केसेस आ रहे हैं। और अभी इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी स्टडी हुई है और जो मैंने आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, जो मैंने पढ़े हैं, उसमें कुछ बातें इसके बारे में रिवील की जा रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहली बात है ओमिक्रॉन के बारे में कि ये हाईली कंटेगियस है। हाईली कंटेगियस का मतलब क्या है कि एक तो ये फैलेगा बहुत आसानी से, कंटेगियस है, फैलेगा आसानी से, ट्रांसमिसिबल है, इजीली ट्रांसमिसिबल है, आराम से ट्रांसमिट हो रहा है। और प्लस ये सिम्टम जो है ना, सिम्टम बहुत जल्दी दिखा रहा है। बेसिकली आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब आप उस वायरस से अफेक्ट होते हो तो उसके 7 से 14 दिन, जो हमारा क्वारंटाइन का पीरियड भी होता है, 7 से 14 दिन के बाद आपके सिम्टम आने शुरू होते हैं प्रॉपरली। बट ओमिक्रॉन वेरिएंट में क्या देखा जा रहा है कि आपने वायरस मान लो आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके दूसरे से तीसरे दिन ही आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। सो एक तो ये बीमार ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है लोगों को, और थोड़ा सीरियसली भी इल कर रहा है। प्लस एक अभी रिसेंटली ये भी पब्लिश हुआ है कि जो ओमिक्रॉन है ये 25 ईयर्स और उससे बिलो के जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उसको टारगेट कर रहा है और बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा है उनको। सो जो जिनकी इम्यूनिटी माना जाता है, इस एज ग्रुप की जो इम्यूनिटी मानी जाती है वो अच्छी होती है। सो अच्छी इम्यूनिटी वाले जो हमारे पॉपुलेशन है, उनको ये अटैक कर रहा है वेरिएंट। सो थोड़ी टेंशन वाली बात तो है ही, क्योंकि हाँ अभी इंडिया में शायद इसके अभी कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री भी यही बोल रही है कि भाई इंडिया में अभी ओमनीक्रॉन जो वेरिएंट है, जो बोट्सवाना वेरिएंट है, उसका कोई केस रिपोर्ट हुआ नहीं है। बट देखो भाई, बात यह है कि आपको अब ना प्रोसीजर जो आपने फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान लिए थे टू टैकल द वायरस, टू ओवरकम द वायरस, टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड विद द वायरस, जो भी आपने मेजर्स लिए थे आपको दोबारा लेने होंगे। क्योंकि इंडिया में आपने देखा है कब फैल जाएगा, यू नेवर नो, यू कैन नेवर, कहते हैं ना कि अजम्पशन आप नहीं लगा सकते, आप गैस नहीं कर सकते कि कब ये इंडिया में फैल जाएगा। सारी स्टडी यहाँ फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है ही, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है। कहीं पे 1 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस में ही आपको मिल जाएंगे 1000 से 1500 लोग, और कहीं कहीं 1 किलोमीटर स्क्वायर रेडियस में आपको 50 लोग भी नहीं मिलेंगे। तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत डिफरेंट है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक अलग चीज़ होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे बहुत हर इलाके में डिफरेंट है। सो ये वायरस कहाँ है अभी प्रेजेंट इंडिया में और कैसे कहाँ से कहाँ फैल जाएगा, यू नेवर नो। तो आपको अपना प्रिकॉशन लेना होगा। आपको प्रिकॉशन क्या लेना होगा? आपको 2 गज़ की दूरी जो है ज़रूरी, उसको आपको वापस से इम्प्लीमेंट करना होगा। अब क्योंकि लॉकडाउन, सारे कर्ब्स जो थे, लॉकडाउन सब हट गया है, सब खुल गया है, क्राउडिंग हो चुकी है स्टार्ट, क्राउड बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो आपको 2 गज़ की दूरी खुद से बना के रखनी है। प्लस आपको मास्क रेगुलरली पहनना है। मास्क आप बिना पहने प्लीज़ बाहर ना जाएं, बिल्कुल बाहर ना जाएं बिना मास्क पहने। अपने पास आपका एक पर्सनल सैनिटाइज़र होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका कम्युनिकेशन का या आपका ऐसा कोई जॉब है जिसमें आप हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूते हैं, या हाथ आप लोगों से
बहुत ज़्यादा हैंडशेक करते हो, या आपका ऐसा कोई भी प्रोफेशन है जिसमें आपका हाथ से आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हो लोगों को, या चीज़ों को बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करते हो, या लोगों, मैं बेसिकली मोर अगर मैं बात करूं प्रिसाइजली, तो लोगों से जिनका बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है जिस प्रोफेशन में, प्लीज़ आप तो ग्लव्स भी ले लो भाई, प्लीज़ आप ग्लव्स पहन के काम करें। सर्जिकल ग्लव्स आते हैं और उसको आप ले लीजिए, आप उसको पहनिए, ये आपकी प्रिवेंशन है, आप ही के लिए फ़ायदे की बात है। क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ना, इसमें तो और एक और, हाँ एक और बात और, तो अभी मैं देख रहा हूँ जो वैक्सीन लगा चुके हैं, 2 डोसेज़ लगा चुके हैं, वो तो सुनने को तैयार नहीं है भाई। हमने तो 2 डोसेज़ लगा लिया, अब हम बन गए हैं 30 मार खान, हमें तो कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भाइयों और बहनों प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ये जो बोट्सवाना वेरिएंट है, ये जो ओमिक्रॉन है, ये ना जिन्होंने बूस्टर डोज भी ले रखे हैं, 2 वैक्सीन डोज के बाद जो बूस्टर डोज भी ले रखे हैं, उनको भी ये हो रहा है। सो प्लीज़, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ अभी इंडिया में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, बट ये इंडिया में ना फैले, इसकी आपकी खुद की ज़िम्मेदारी है। वैक्सीनेटेड हो, नॉन वैक्सीनेटेड हो, आप सभी को जो आपने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान जो भी आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए थे, आपको लेने होंगे। अगर आपको ये थर्ड वेव नहीं लानी है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि भाई हमने तो वैक्सीन लगवा लिया है, हम नहीं सुनेंगे किसी की, हम तो अपनी मन की करेंगे। सो प्लीज़ ऐसा ना करें प्लीज़। और हमारी शॉपिंग कम्युनिटी जो है, प्लीज़ अभी ऑनलाइन शॉपिंग ही करें, ऑफ़लाइन शॉपिंग बाज़ारों में जाके, क्राउड में जाके अवॉइड करें। अभी कुछ दिन तो अवॉइड ही करें प्लीज़। एक इनिशियल डेज़ ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनिशियल डेज़ में ही अगर आपने प्रिवेंशन कर लिया तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पैंडमिक का थर्ड वेव जो पोटेंशियल है इसमें बनने का, थर्ड वेव बनने का, क्योंकि ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको इससे बचना होगा और आपको प्रिवेंशंस और कड़े लेने होंगे। सो प्लीज़ कुछ दिन तो कम से कम ये प्रिवेंशन लीजिए। इनिशियल डेज़ जो अभी माना जा रहा है कि इंडिया में अभी इनिशियल डेज़ इसके हैं फैलने के, अगर फैलना होगा, अभी आपको पूरी तरह से चौकन्ना रहना है, आपको सावधान रहना है, आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बराबर लेने हैं। सो बस मैं इतना ही मुझे कहना था। और खुश रहिए और ख्याल रखिए अपना भी, अपने परिवार का भी। खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।